Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to discuss about the features and objectives of trial balance. Yesterday I have told you about the chapter name, that is trial balance. I have discussed with you meaning and definitions of trial balance in part 1. We will discuss today part 2, that is features and objectives. So let me recap yesterday's topic. As the name indicates, trial balance. So trial balance is a list. What is trial balance? Trial balance is a list, or you can say it is a statement. Trial balance is a list or statement which is prepared by using debit and credit balances for checking arithmetical accuracy. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं. ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? बाय यूजिंग द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस हम बनाते हैं. ये बैलेंस आपको कहाँ से मिले हैं? लेजर से मिले हैं, और हम इससे ट्रायल बैलेंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स. द फर्स्ट फीचर है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. ये एक लिस्ट है बैलेंसेस की. बैलेंसेस हमें कहाँ से मिले हैं? लेजर अकाउंट से. दो तरह के बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस. तो लेजर अकाउंट के बाद का ये स्टेप होता है, पहले आपका जर्नल बनता है, फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस. यहाँ से आप बैलेंस निकालोगे, उस बैलेंस की मदद से ट्रायल बैलेंस. तो एक लिस्ट है. सेकेंड, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट. या तो लिस्ट बोलेंगे या स्टेटमेंट. इट इज नॉट एन अकाउंट. रिमेंबर, ये अकाउंट नहीं है. थर्ड, इट इज़ neither a part of double entry system nor does it appear in the books of accounts. यानी कि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक वर्किंग पेपर है सिर्फ. लेकिन आप इसे बना क्यों रहे हैं? फिर ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए बना रहे हैं सो दैट यू कैन चेक योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. अगर कोई लेजर में मिस्टेक्स है तो आप उसे चेक करने के लिए ये बना रहे हैं. इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. आप इसे कभी भी बना सकते हो, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर, एवरी ईयर, कभी भी बना सकते हो, लेकिन बनेगा एक पर्टिकुलर डेट पर. किसी भी पीरियड के लिए आप इसे बना सकते हो. इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसे बनाते हैं. इफ़ द बुक्स आर अर्थमेटिकल एक्यूरेट, ये आप ध्यान रखना कि अर्थमेटिकल एक्यूरेट कब होगा? जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा. कल हमने पढ़ा था अर्थमेटिकल एक्यूरेट का मतलब कि डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल इक्वल आएगा, यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? एग्री हो गया. लेकिन एग्री क्यों हुआ? किस रीजन की वजह से हुआ? डबल एंट्री सिस्टम इसका रीज़न था. डबल एंट्री सिस्टम के रीज़न की वजह से इक्वल हो गया. तो क्या आपका ये बिल्कुल अर्थमेटिकल एक्यूरेट है? तो आंसर आएगा नहीं है. ये क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी कुछ एरर्स ऐसी रह जाती हैं जो आपको मिली नहीं है. वो हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे कि ऐसी कौन सी एरर्स हैं जो अभी छुपी हुई रह गई हैं और ट्रायल बैलेंस ने वो नहीं बताई हैं. अ टैली ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स. अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली भी हो गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं हुई है. वहाँ पर अभी भी देयर आर सर्टेन टू साइडेड एरर्स, वो अभी रह रही हैं वहाँ पर कुछ एरर्स. इस चैप्टर का जो दूसरा सेक्शन है वो एरर का सेक्शन है. वहाँ हम देखेंगे ऐसी कौन सी एरर है जो अभी रह गई हैं, जो ट्रायल बैलेंस हमें नहीं बताता है. सो लेट्स रिकैप द फीचर्स. इट इज़ अ लिस्ट. It is a statement. It is not an account. It is not a part of double entry system. It is prepared on a particular date, not for a particular period. It can be prepared at any time, and it is prepared to check arithmetical accuracy. And if the books are arithmetical accurate, the total of debit and credit are always equal, but it doesn't mean that there is no mistakes. Now we will discuss about the objectives. Yesterday we also discussed, आई टोल्ड यू दैट किसी भी टॉपिक में हम दो बातें पढ़ते हैं, व्हाट एंड वाई. तो व्हाट में तो हमने क्या पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस क्या है? एक लिस्ट है, एक स्टेटमेंट है जो हम लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की मदद से बनाते हैं. और क्यों बनाते हैं? टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये हमने पढ़ा था. तो ये इसके एडवांटेजेस हैं. टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. असर्टेन मतलब टू चेक. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. अब आपका मान लीजिए अर्थमेटिकल एक्यूरेट कैसे होगा? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है. अर्थमेटिकल एक्यूरेट मतलब कि टोटल ऑफ डेबिट इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट. अब अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ गया तो अर्थमेटिकल एक्यूरेट. और मान लीजिए नहीं आया तो यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर्स हैं. तो यानी कि ट्रायल बैलेंस आपको एरर्स को भी ढूंढने में मदद करता है. टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स. अब आपने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में सारे डेबिट और सारे क्रेडिट बैलेंस लिखे हुए हैं और सारे अकाउंट लिखे हुए, यानी कि ये आपको लेजर अकाउंट की समरी देता है. और फिर इसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है. तो आपने चैप्टर 1 में भी देखा था कि हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था. अकाउंटिंग साइकिल में हमने क्या देखा था?
कि सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जर्नल या सब्सिडरी बुक्स बनाकर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम लेजर बना के क्लासिफिकेशन करते हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाकर हम समराइज करते हैं। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस में क्या हो गया, समरी मिल गई आपको। ठीक है, तो हाँ, अर्थ ट्रायल बैलेंस के क्या क्या एडवांटेजेस हो गए बच्चों, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी का पता हम लगाते हैं, और अगर अर्थमेटिकली एक्यूरेट नहीं है यानी कि देयर आर सर्टेन एरर्स, तो उन एरर्स का पता लगाते हैं। फिर हमें मतलब लेजर अकाउंट्स की सारी समरी पता चल जाती है, और फिर उन लेजर अकाउंट्स की मदद से हम क्या बना लेते हैं, अपना फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट and have a better study from the books. If there is any confusion, you are free to ask your doubts. Thank you so much. God bless you. Your homework is to write down features and objectives in your notebook. Learn and write.